बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही मुफीद और आज़मूदा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और ये नुस्खा है दायमी नज़ले और केरे का मौसर इलाज। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है, नज़ला और गले में जो केरा पड़ता है और नज़ला ठीक होने का नाम नहीं लेता। हर वक्त नाक बहता है, हर वक्त गले में केरा पड़ता है, तो ये बहुत परेशान कुन बीमारी होती है। तो नाज़रीन, इसके लिए आज मैं बहुत मुफीद और नायाब नुस्खा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, नुस्खा नोट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें और लाइक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी नई वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, ये नज़ले और केरे का जो मर्ज़ है, ये बहुत तकलीफ़देह होता है और हर वक्त हाथ में रुमाल, नाक साफ़ करना पड़ता है बार बार, और गले में केरा पड़ता है जो बहुत परेशानी का बायस बनता है। तो उसके लिए बहुत सादा सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये नुस्खा नोट फरमा लें। पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो लेनी है खसखस। खसखस 150 ग्राम। दूसरी चीज़ जो लेनी है चारों मगज़ 125 ग्राम। दूसरी चीज़ चारों मगज़ 125 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो नाज़रीन आपने लेनी है वो है बुने हुए चने 500 ग्राम। तीसरी चीज़ नाज़रीन, बुने हुए चने 500 ग्राम। नाज़रीन, तीनों चीज़ें लेकर इसमें से खसखस को अच्छी तरह धो लें, अच्छी तरह साफ़ सुथरी कर लें, धोकर और खुश्क कर लें। और नाज़रीन, चारों मगज़ और बुने हुए चनों का सफ़ूफ़ बना लें, पाउडर बना लें और बीच में खसखस शामिल कर लें। ये एक पाउडर बन जाएगा तीनों चीज़ों का। तो नाज़रीन, सुबह नहार मुँह खाली पेट 1 चाय का चम्मच पानी के साथ लेना है, और नाज़रीन रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। नाज़रीन, 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह दिमागी कमज़ोरी, सर का दर्द और दायमी नज़ले केरे के लिए इंतहाई मुफीद है। दायमी नज़ला और केरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप इस बीमारी से इंशाअल्लाह 100% निजात पा सकेंगे। तो नाज़रीन, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, आप इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।